प्यारे बच्चों, प्रातःकाल का सभी को नमस्कार। मैं आचार्य मुन्नालाल शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका जीवन मंगल में हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 1 पद। ये पद जो हमारा पाठ है कवि सूरदास जी के द्वारा रचित है। हमारे इस पाठ में 4 पद दिए गए हैं और इन चारों पद्यों के रचयिता जो हैं वह हैं कवि सूरदास। तो सबसे पहले हम कवि सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। कवि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने किन से शिक्षा प्राप्त की, उनकी मृत्यु कब हुई आदि के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। सीही ये जगह का नाम है जहाँ पर उनका जन्म हुआ, सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के 8 शिष्यों का जो एक समूह था उसे अष्टछाप के नाम से जाना जाता है और उस अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी जो हैं वो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। पारसोली भी एक जगह स्थान का नाम है। यहाँ पर कवि सूरदास जी का 1583 में उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सर्वाधिक, सर्व प्लस अधिक, सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, प्रसिद्ध हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र, दैनिक प्रतिदिन का अंतरंग, आंतरिक अंदर तक का जो चित्र है वो, और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का, मनुष्य की जो स्वाभाविक स्वभावगत स्वभाव से ही जो वृत्तियाँ होती है, जो आचरण होता है, व्यवहार जो होता है, उसका चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम जो है वो सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सहज मानवीय प्रेम जो होता है उसकी स्थापना करता है, प्रतिष्ठा करता है, स्थापना करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है, स्वतंत्र किया है। हीनता का बोध कि किसी प्रकार की ऐसी भावना, ऊंच नीच की भावना, अमीरी गरीबी की, अच्छे बुरे की भावना, ऐसी सारी भावनाओं की जो हीनता होती है, ऐसी हीनता के बोध से, ऐसी भावनाओं की सोच से उन्होंने मनुष्यों को मुक्त किया। उनमें जीने की ललक पैदा की, जीने की इच्छा पैदा की। ललक, इच्छा, लालसा। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ, परिमार्जित किया गया, शुद्ध किया गया, एकदम साफ सुथरा, बहुत अच्छा रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है।
ये हमारे कवि सूरदास जी का जीवन परिचय हुआ।